बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमी ध्यान, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ गर्दन सीधी। बंद आंखों से बाहरी कुछ ना दिखे और बंद कानों से बाहरी कुछ ना सुने, ऐसा प्रयास करें। चाहे जो भी हो, कान को बाहरी आवाज सुनने से रोक लें। आंखें पलकों से बंद हो जाती हैं। कानों में कोई ना कोई उपकरण आपको बंद करने के लिए लगाना होगा। सावधान होकर बैठें। आरामदायक आसन का उपयोग करें। किसी भी चीज का सहारा लें। रीढ़ को सीधा रखें। कहने का तात्पर्य है, आपका शरीर कहीं से भी ना हिले, ना डोले, ना थके, ऐसा प्रयास करें। आज किसी आसन में तकलीफ है तो विचार करें वो तकलीफ कैसे दूर होगी। जैसे जैसे दिन बीते वैसे वैसे अपने आसन को भी सुधारते रहें। गहरी लंबी सांसें। आपको बीते 9 दिनों में साधना की समस्त विधियां ज्ञात हो चुकी हैं और अभी भी कुछ विधियां साधना की बाकी हैं, जो इन 40 दिनों में आपको श्री सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से बताई जाएंगी। सावधान और शांत, एकाग्र मन, एकाग्रचित्त मन और स्थिर शरीर। मन चाहे कुछ समय बाद स्थिर हो, एकाग्रचित हो, लेकिन शरीर को आप स्थिर रखें। किसी भी तरह से शरीर को हिलने ना दें। प्रथम आप श्री सतगुरुदेव भगवान जी के समक्ष बैठे हैं। यह उनकी कृपा है। इस कृपा को बनाए रखें, यानी साधना में अवश्य बैठें। बैठने मात्र से ही आपकी हाजिरी कबूल हो रही है। आगे परमपिता परमात्मा आप कैसे चलाएंगे ये उनके ऊपर छोड़ दीजिए। उन पे ही निर्भर है। हर जीव उनकी आज्ञा के बिना नहीं चल सकता। गहरी लंबी सांसें। ओम ध्वनि का उच्चारण। ओम ओम ओम। पेट को अंदर संकुचित, नाभि चक्र को दबाएं। कुछ पल रुकें। धीरे धीरे श्वासों को मस्तिष्क यानी आज्ञा चक्र की ओर और धीरे धीरे आंखों की बंद पुतलियों से ऊपर की ओर निहारने का प्रयास करें। यानी बंद आंखों से आज्ञा चक्र यानी तिलक स्थान को देखने का प्रयास करें। जब साधक ऐसा करते हैं, शुरुआती दौर में आंखों में दर्द हो सकता है, घबराएं नहीं। बार बार अभ्यास करते रहें। एक समय ऐसा आएगा
कि आपकी आंखें भी स्थिर हो जाएंगी। शांत, किसी भी अंग को ना हिलने दें। गर्दन को सीधा रखें। यह शुरुआती दौर साधना का है, ध्यान का है। गहरी लंबी सांस भरते हुए नाभि चक्र को दबाते हुए नाम जाप करना है। धीरे धीरे मस्तिष्क की ओर, यानी आज्ञा चक्र। और कुछ पल रुकने के बाद श्वास को धीरे धीरे जाने दें। ये दास श्री सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही आपको कुछ बता रहा है। केवल इस दास का श्री चरणों में अनुभव है, जो उनकी कृपा से ही आप तक पहुंचाया जा रहा है। यह स्थिति प्रारंभिक है, यानी इस दौर से, प्रारंभिक दौर से आपको गुजरना है। चाहे आप जितने भी बड़े साधक हैं, ध्यान में उत्तीर्ण हो चुके हैं। ध्यान की शुरुआत इसी तरह से होती है। श्वास भरें, नाभि चक्र को दबाएं, रुकें, फिर धीरे धीरे बंद आंखों की पुतलियों को भी ऊपर की ओर लेके जाएं। श्वासों के साथ, ऐसे नहीं, जैसे जैसे श्वास ऊपर, ऐसे ऐसे ही पुतलियां ऊपर की ओर। कुंभक को लगा लें, यानी अपने शरीर को नीचे से ऊपर तक संकुचित कर लें। जब आपका मन यानी ध्यान आज्ञा चक्र में पहुंच जाए, गहन अंधकार का अनुभव। शांत रहें। नाम जाप हर श्वास पर किसी भी तरह से श्वासों पे नाम को ना छोड़ें, यानी खाली श्वास ना जाए। कान बंद हैं, परंतु भीतर से जो श्वासों में नाम जाप हो रहा है उसको सुन रहे हैं। कुछ आवर्तियां ओम शब्द की, उसके बाद श्री सतगुरुदेव भगवान जी का नाम सो। हम सो। हम गहरी लंबी सांसें जो साधक ले सकते हैं लें। गहरी लंबी सांसों का अनुभव अवश्य करें। जो साधक बीमार हैं, परेशान हैं, शारीरिक तकलीफ है या किसी भी तरह की परेशानी है, वो जैसे साधारण श्वास आ रही हैं, उन्हीं साधारण श्वासों को लेते रहें और प्रयास करें कि जैसे श्वासों की विधि बताई गई है, उसी विधि अनुसार भी छोटी छोटी श्वासें लेते रहें। जैसे सो, पेट अंदर, शुरुआती दौर में थोड़ा जल्दी हो सकता है, परंतु जब मन एकाग्रचित होगा, ये श्वासें स्वतः ही साधारण तरीके से, यानी बड़े आराम से आने लगेंगी। सावधान, ना शरीर हिले, ना मन, ना ध्यान।
समस्त यानी तीनों चीजों का गठबंधन बनाए रखें। जो साधक किसी भी तरह से परेशान है, सबसे पहले तो मन नहीं लग रहा, बैठा नहीं जाता, या थोड़ी देर के बाद मन उचाट हो जाता है, पांच सात 10 सांसों के बाद मन भ्रमण को निकल जाता है, या ऐसे साधक भी हैं जो बताते हैं कि कुछ समय बाद उठने को भी मन करता है, बैठने को ही नहीं करता। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की प्रेमियों, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के चरणों का ध्यान, मुखारविंद का ध्यान जितना सरल है उतना ही मुश्किल भी है। पहले आते हैं मुश्किल क्यों है। हमारे पुनर्जन्मों के संस्कार ऐसे नहीं हैं कि हम सात्विक बन जाएं, प्रभु को याद कर पाएं। हमारे समस्त पाप कर्म तब हमारे आगे आते हैं जब हम कोई शुभ कार्य करने जाते हैं। आप अपने जीवन काल में भी देखेंगे, जितने भी अच्छे कार्य करने के लिए आप कदम बढ़ाते हैं, वहीं विघ्न आ जाता है। आपकी विचारधारा बदलने लगती है, सोच बदल जाती है। ये हमारे जन्म जन्म के पाप कर्म हैं जो हमारा किसी भी जन्म में पीछा नहीं छोड़ते और इस जन्म में भी परछाई बनकर हमारे अंग संग रहते हैं। अब सवाल यह है, इन पाप कर्मों से कैसे छुटकारा पाया जाए, या इन्हें किसी ठंडे बस्ते में डाल के रखा जाए, या यूं कहिए ये पाप कर्म हम पर हावी ना हो। तो प्रिय साधकों, जितने बड़े, जितने ज्यादा विघ्न, उतने ही जल्दी अमृत बेला करें, अर्धरात्रि को उठ जाएं। जितनी ज्यादा तकलीफ है उतनी ही ज्यादा साधना, उतने ही ज्यादा नाम। श्वासों से नाम का उच्चारण भीतर ही भीतर चलता रहे। कान सुन रहे हैं, मन जाप कर रहा है। मन भी दो कार्य एक साथ कर सकता है। कान हजारों आवाजें एक साथ सुन सकती हैं, परंतु मन उन हजारों आवाजों में से अपने मतलब की आवाज अवश्य सुन लेता है। सावधान हो जाएं कि मन आपको कभी भी कहीं भी लेके जाएगा। वापस आएं और नाम जाप में फिर इसको लगा लें। अब वे साधक हैं जो बैठते ही गुरु चरणों में लीन हो जाते हैं। प्रिय बंधु, ऐसा नहीं है कि कोई भी साधक पहले दिन बैठकर श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के चरणों में ध्यान लगा ले। यदि आप उससे पूछेंगे तो कई वर्षों की साधना का फल उसे प्राप्त हो रहा है। अब वो फल बनेगा कैसे? जितना ज्यादा आप अपने इष्ट देव भगवान को याद करेंगे, इतनी ही ज्यादा दया और कृपा उनकी आप तक पहुंचती रहेगी। यह निर्भर करता है आप कितना याद करते हैं, कितना नाम जाप करते हैं, कितना उसको अपनी आंखों में बसाते हैं, कितना हृदय में उतारते हैं,
कितनी आज्ञा मानते हैं, कितना उनके श्री जीवन चरित्र का अनुभव करके अपने दिल और दिमाग, शरीर को संसार में किए गए सदगुरुदेव भगवान जी के आचरण को ग्रहण करते हैं। आप कितना शांत रहते हैं। पांचों विकारों में से कितने विकारों को आप दूर कर चुके हैं। 5 विकार हैं: काम, क्रोध, मोह, लोभ और माया। ये पांचों ही हैं जो जीव को किसी भी तरह से श्री चरणों में अर्पण नहीं होने देते। इस पर काबू किया जा सकता है बस परमपिता परमात्मा महाप्रभु श्री सद्गुरुदेव भगवान, श्री नगले निवासी भगवान जी को याद करके। आपके जन्म जन्म के पाप कर्म नष्ट केवल एक नाम जपने से होते हैं। केवल एक बार नाम, वो भी मुख से नहीं, मन से। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के परिपूर्ण आप मन से बैठकर देखें, अमृत बेला करके देखें। प्रयास करें, जीवन भर एक समय को सुनिश्चित कर लें, यानी साधना में बैठने का समय। जो साधक स्थिर हैं, दृढ़ निश्चय करते हैं, नियम पर चलते हैं, वह जल्दी ही पहुंच जाते हैं। जैसे जैसे हमारे कई कई जन्मों के पाप कर्म नष्ट होते जाएंगे, वैसे वैसे ही हम श्री चरणों के ध्यान में मगन होते रहेंगे। यह पहचान है आपके पाप कर्म नष्ट होने की कि आप साधना स्थित हो रहे हैं, आप बैठ रहे हैं और मन से नाम जप रहे हैं। अब वो मन जपे कैसे, ये कैसे पता लगे कि मन जाप कर रहा है। ये साधु, कुदरत ने 2 कान दिए हैं जो भीतर और बाहर समस्त आवाजों का अध्ययन कर सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है। किसने बोला है यह भी महसूस कर सकता है। इन कानों को नाम की आवाज सुनाए जो मन जप रहा है। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जिसने मन को साध लिया, उसकी इस जगत में बात बन जाएगी। जिसने मन को साध लिया, उसकी समस्त साधना सध जाएगी। एक को साधे सब सधे, केवल मन को साधना है। आंख कान मुख मूंद के नाम निरंजन ले। आंख बंद, कान बंद, मुख बंद, नाम मन द्वारा चिंतन। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के द्वारा दिए नाम का उच्चारण मन से। भीतर के पट जब खुले, भीतर के पट यानी जब हम ध्यान में बैठते हैं और हम भीतर उतरते हैं, भीतर का आनंद प्राप्त करने के लिए, तब हमें भिन्न भिन्न नजारे नजर आने लगते हैं। आंख बंद करते ही कुछ समय के अनुभव से गहन अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं और उसके बाद सुंदर नजारों का अध्ययन भी अभ्यास के द्वारा किया जाता है।
और आपको अनुभव होता है कि साधना में भीतर उतरने के बाद अंधकार से प्रकाश की ओर कैसे जाया जाए। ये सदगुरुदेव भगवान जी के कार्य हैं, वे स्वयं ही आपकी इसमें मदद करते हैं। बस आप नाम जाप करते रहें। भीतर के पट जब खुले, जब बाहर के पट दे, जब तक आप बाहर का चिंतन, इस संसार का चिंतन, अपने विषय में सोचना, किसी और के विषय में विचार करना, यानी जब तक मन आपका क्रियमान रहेगा तब तक आप साधना में भीतर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए मन जो नाम जप रहा है वे कान सुने। अब ये भीतर की आवाज सुन रहे हैं। सावधान, नाम जाप करते रहें। सो हम, सो हम, सो हम, सो हम। हृदय की गति आपको सुनाई दे रही होगी। हृदय की हर धड़कन पर जैसे जैसे स्पष्टता आए, प्रिय साधकों, कान भीतर की आवाज तब सुनेंगे जब बाहर की आवाज भीतर नहीं जाएगी। कई तरह की आवाजें भीतर उठ रही हैं। जैसे आप मन द्वारा नाम जपते हैं तो भीतर से आवाज आती है, सो हम, सो हम, सो। कान सुन रहे हैं। हृदय की धड़कन कान सुन रहे हैं। जरा अनुभव करें, जो साधक समस्त रूप से कान बंद करके बैठे हैं, कुछ सेकंड दास अपनी वाणी को विराम देगा। आप अनुभव करके देखें, एक अजीब सी खुम्ब आवाज आपको सुनाई देगी जो भीतर ही भीतर उठती रहती है। क्योंकि हम बाहर की आवाज सुनते हैं इसलिए ब्रह्मांड की आवाज हमें नहीं सुनाई देती। शांत होकर सुनने का प्रयास करें। दिल की धड़कन धक धक, सो हम, सो हम, सो हम। हृदय से जाप, शांत चित हो जाएं। जैसे आप सन्नाटे में जाते हैं, कान में सीटियां बजती हैं, वे निरंतर बजती रहेंगी। उस सीटी के पीछे की आवाज का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। शांत, श्वासों से नाम जाप करते रहें। दर्शन दीदार नहीं भी हो रहे तो इन आवाजों का अध्ययन करते रहें। आंखों को मस्तिष्क तक यानी आज्ञा चक्र तक पहुंचाते रहें हर श्वास से। जब श्वास ऊपर रुके तो आंखों की बंद पुतलियों को भी ऊपर रोक के रखें। जो साधक आंखों को रोकने में कामयाब हो रहे हैं
वे अब श्वास को जाने दें, आंखों की स्थिरता को वहीं रोक लें, यानी आज्ञा चक्र पर रोक के रखें। और निरंतर अभ्यास के साथ ऐसा अब संभव है कि आंखें आज्ञा चक्र पर ही रुक जाएंगी। जहां आंख आज्ञा चक्र पर रुकेगी, आपको साधना यानी ध्यान का अनुभव होना प्रारंभ हो जाएगा। गहन अंधकार, अंधकार में दोनों आंखों से भीतर की रोशनी प्रकट होती हुई, यानी दो स्तंभ हल्के गुलाबी रंग के या अग्नि के रंग के आपके समक्ष, आपकी बंद आंखों में आते रहेंगे। उसके भी भीतर यानी पीछे की ओर जाएं। धीरे धीरे प्रयास करें, नाम जाप करते रहें। साधना में अंधकार के पीछे क्या छुपा है उसे देखने का प्रयास करें। प्रथम दृष्टा आंखों से उत्पन्न हो रही कई प्रकार की रोशनी आपको नजर आने लगेगी। उसके उपरांत तरह तरह की रोशनियां आपके भीतर प्रवेश कर रही हैं, भीतर से बाहर निकल रही हैं। ऐसा अनुभव होना शुरू हो जाएगा। प्रिय साधकों, ध्यान के अनुभव भिन्न भिन्न होते हैं। ये दास जो आपको अपने अनुभव अनुसार श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से बता रहा है, ये जरूरी नहीं है कि आपको भी ठीक ऐसा ही अनुभव हो। आपका अनुभव भिन्न हो सकता है, परंतु मिलता जुलता रहेगा। जो बताया गया है उसका प्रयास करें। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की प्रेमी, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से जितना भी आपको बताया जाता है, ये सब उनकी मौज द्वारा उत्पन्न होता है। आपका अनुभव काफी ऊंचाइयों तक हो सकता है। जो साधक कई साल से, कई महीनों से अनुभव कर रहे हैं और श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा प्राप्त है, उन साधकों के लिए ये ध्यान की क्लास नहीं है। आप शांत चितमन होकर बिना मोबाइल के आंखें और कान दोनों बंद कर कर प्राथमिक अनुभव जो आपको प्राप्त है वहीं से ही साधना शुरू करते हैं। वहीं से ही साधना को शुरू कीजिए। आपको किसी भी मोबाइल की, किसी भी क्लास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप स्वयं ही श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में लीन हो जाएंगे। बस एक बात का विशेष ध्यान रखें, शुरुआती दौर में जो मन नाम जप रहा है वे कान सुनते रहें। इसका विशेष ध्यान रखें। और जो साधक अभी शुरुआती दौर से ध्यान में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं, वह ज्यादा समय के लिए बैठें। सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से ये दास आपके समक्ष अपना अनुभव जो श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही प्राप्त है आपके समक्ष रखा है। ये जुबा बंद होगी। उसके उपरांत आप 30 से 40 मिनट
श्री सदगुरुदेव भगवान जी का ध्यान करेंगे, उनके नाम का मन द्वारा उच्चारण करेंगे और जो विधियां आपको बताई गई हैं उसको पुनः अनुभव में लेंगे। शांत हो जाएं, गहरी लंबी सांसें। जो नाम मन जप रहा है वे कान सुन रहे हैं। बंद आंखों की पुतलियों को मस्तिष्क तक लेके जाएं। श्वास जब भरें पेट को अंदर की ओर संकुचित करें, नाभि चक्र को दबाएं, रुकें, फिर धीरे धीरे मस्तिष्क में, आज्ञा चक्र में नाम को पहुंचाएं, फिर रुकें और श्वास को जाने दें। समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां भीतर और जन्म जन्म के समस्त विकार पाप कर्म सो हंग शब्द उच्चारण होने के बाद जब हम हंग शब्द का उच्चारण करते हैं, हमारे समस्त विकार श्वासों के जरिए, नाम के जरिए बाहर आ जाते हैं। ये नाम की इतनी शक्ति है कि हमें भीतर से स्वच्छ कर देता है, हमारे जन्म जन्म के पाप कर्मों का विनाश कर देता है। शांत और शांत।